हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आई हूँ केस स्टडीज़। बिजनेस का बोर्ड का क्लास 12th का एग्जामिनेशन जो है वो 90% केस स्टडीज़ आती हैं। तो मैं लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़। आपको जो है मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना है एक अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मेरा जो पहला केस स्टडी है वो चैप्टर 1 का है। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit has started declining from the last few months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. तो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग। सेकेंड बोल रहे हैं स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। अब बोर्ड के अंदर क्या होगा, बोर्ड के अंदर सबसे पहला आपका डिफिकल्ट टास्क है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि केस स्टडीज जो होंगी दैट विल बी अप्रॉक्स 5 to 6 लाइन्स। मैं आपको इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहूंगी कि बोर्ड में आपको आंसर्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। आशुतोष गोयनका जो है वो एक्स लिमिटेड में काम करता है, एयर प्योरीफायर बनाती है वो कंपनी, और उसने देखा कि 6 महीने से जो प्रॉफिट्स है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। और आपको पता है जो प्रॉफिट है दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो जब प्रॉफिट ही घट जाएंगे तो ग्रोथ होना मुश्किल है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि आशुतोष जो है बताइए कि कौन से लेवल पर काम कर रहा है। तो वो कर रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम। और आपको जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस भी आने चाहिए कि वो की रोल्स जो है वो प्ले करते हैं। की रोल प्ले करना मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कंपनी के वो सब वही करते हैं। कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वही डिसाइड करती है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कंपनी के, और अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो सब जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ही हैज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि डिफरेंट जो लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं कि उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। सेकंड केस स्टडी बोलती है ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली जॉइंड AMV लिमिटेड, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved. तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से लेवल पर जो है ऋषितोष मुखर्जी वर्क कर रहा है, और इसमें भी फंक्शंस बताने हैं जैसे कि पहला केस स्टडी में था। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो AMV लिमिटेड उसने ज्वाइन करी है। अंडर स्टाफ्ड और ऑर्डर्स ओवर स्टाफ्ड का क्या मतलब होता है कि जो लोग हैं जितने रिक्वायर्ड हैं, जैसे अगर एक काम को 10 लोग कर सकते हैं तो वहां पर 8 लोग कर रहे हैं या 5 लोग कर रहे हैं, दैट इज अंडर स्टाफ्ड। और ओवर स्टाफ्ड का मतलब है कि 10 की जगह पे 12 या 15 लोग लगे हुए हैं काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋषितोष मुखर्जी है वो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। और उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? सबसे पहला जो काम होता है मिडल लेवल का वो ये होता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन दोनों के बीच में लिंक बिठाना, कोऑर्डिनेट करना ही जो है वो ऋषितोष मुखर्जी का काम है। और ही हैज टू इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देती है, जो भी ऑर्डर देती है, वो सब जो है लोअर लेवल को समझाना, उनको सुपरवाइज करना, वो सब काम होता है आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट का। ओके, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे रोल्स एंड सारे फंक्शंस। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। सेक्शन इंचार्ज है वो। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग, और 5 फंक्शंस बताने हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी सेक्शन के इंचार्ज हैं। तो जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, ओके, जो एक डिपार्टमेंट को या फिर एक लेवल को संभाल रहे होते हैं, तो वो आते हैं आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं वो काम करवाते हैं उन्हीं की लेबर से। ठीक है, तो क्या क्या काम करते हैं ये? डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। वो देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे कि जो लेबर है वो ढंग से काम कर रही है, इन अकॉर्डिंग्स टू ऑब्जेक्टिव वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ही हैज टू सर्व अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडल लेवल मैनेजमेंट। जो लोग मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में लिंक बनाना किसका काम है? टॉप ये लोअर लेवल मैनेजर के, सुपरवाइजर का या इंचार्ज का।
ठीक है। ही हैज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, वो बताता है वर्कर्स को कि कैसे काम करना है। ही हैज़ टू इंश्योर कि गुड वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करी जा रही हैं वर्कर्स को। तो इन केस अगर वर्कर्स को कोई ग्रीवेंसेज होते हैं, कोई सजेशंस होते हैं, तो वो जो है सेक्शन इंचार्ज को बताते हैं और वो सेक्शन इंचार्ज जो है वो मिडिल लेवल से उसकी परमिशन लेता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है मेघा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेघा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स। ओके, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स कॉस्ट। टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजंस बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। ठीक है, आफ्टर एनालिसिस द कंपनी डिसाइडेड। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है आपको भी समझ में आ सके। तो मेघा लिमिटेड जो है वो वाटर हीटर्स बनाते हैं और जो पहला साल था ऑपरेशन का उन्होंने सिर्फ इतना ही रेवेन्यू कमाया कि जितना वो कॉस्ट बियर कर सकें, जितना खर्चा हुआ था। अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एनालाइज किया। एनालाइज करना मतलब जांचा कि क्या क्या रीजंस हैं। आफ्टर एनालिसिस उन्होंने देखा टू रिड्यूस द लेबर cost by shifting the manufacturing unit to backward area where labor was available at the low rate। तो यहाँ पर क्या है, जो लेबर है ना उसको शिफ्ट कर दें हम कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हटाकर बैकवर्ड एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे रेट जो है वो लो है तो उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे बच जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स। वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो हीटर्स हैं उनको बंद कर दें और सोलर इलेक्ट्रिक हीटर्स में वो काम करना शुरू कर दें। तो अब ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला इन्होंने किया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। तो मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बताइए आप। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बताओ जल्दी से, आपके एनसीईआरटी में भी है ये, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहले सर्वाइव करना होता है, फिर कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, फिर वो ग्रोथ करती है। और यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है क्योंकि वो इको फ्रेंडली मेथड्स कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक गीजर की जगह पे सोशल गीजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर गीजर कर रहे हैं प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पूछी है, कौन से इंक्लूड है। क्वेश्चन में केस स्टडी में वैल्यूज जरूर पूछी जाती है। वैल्यूज मतलब मोरल वैल्यूज क्या क्या है। तो यहाँ पे वो क्या चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट हो और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन आप मुझे फटाफट लिख के दिखाएंगे क्या होती है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहीं पर हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको केस स्टडी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में और आप चाहते हैं कि वो केस स्टडीज हम पहले करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट्स के पूरा सिलेबस कराऊंगी क्लास 12 का, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी। जस्ट शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।